चलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्कॉलर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आज हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या, व्हाट इज़ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दूसरा, उसके बाद हम करेंगे एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2। फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगी एक्सरसाइज 2.1 और उसके बाद फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी आर.डी. शर्मा से, या मेरे पास और भी बहुत सारी बुक्स हैं उसमें से, और उसको हम लोग अपलोड करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए नाउ मूव ऑन टू द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए, अभी हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता है क्या। फर्स्ट हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। पहले हम ये समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। आपने क्लास 8th में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किया होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता था, 5x³ माइनस 5y प्लस 9z प्लस 7, इसको कहते थे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है कि जो ये पावर्स होती हैं ये मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम 3 पावर हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। पर जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में है उसमें जो ये वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि जो ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो एक ही अल्फ़ाबेट कंटिन्यूशन में चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको बता देती हूँ, 2x प्लस 5x माइनस 3, ये हो गया आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और यदि हम बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, 2x प्लस 5x माइनस 3, इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो एक ही अल्फ़ाबेट पूरी इक्वेशन में कॉमन होता है। जैसे यदि y है तो पूरी इक्वेशन में y होगा। यदि ये z यूज़ किया है या a यूज़ किया है, m यूज़ किया है, तो पूरी इक्वेशन में वही वेरिएबल होगा, कोई दूसरा अल्फ़ाबेट इंग्लिश का नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और ये जो सिर्फ नंबर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा, अब इसमें मैं आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊंगी जो आगे जाके आपको समझ में आएंगे। जब आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किया होगा तो बेसिक रूल्स आपने किए होंगे, वही बेसिक रूल्स मैं आपको दोबारा यहाँ रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की जो प्लस एंड माइनस जब हम इक्वेशंस करते हैं तो जो वो रूल्स आते हैं वही रूल्स इसमें भी अप्लाई होंगे। फिर भी मैं आपको एक बार रूल्स रिपीट करवा रही हूँ। रूल्स ऑफ ऐड एंड माइनस। देखिए रूल्स, जब टू टर्म्स पॉजिटिव हो और दोनों टर्म्स नेगेटिव हो, in this case number will be added। नंबर जो होंगे वो ऐड होंगे। ठीक है, और जो साइन आएगा वो प्लस और माइनस जो भी नंबर के साथ साइन होगा वो कंटिन्यूशन में जाएगा। सेकेंड रूल क्या है, व्हेन टू टर्म्स हैव different sign, for example one is plus and one is minus, or one is minus or second is plus, in this
केस number will be minus and जो साइन आएगा वो बिगर नंबर का आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ अभी बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल -5x + 2x, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, इसमें एक इक्वेशन माइनस की है और दूसरी इक्वेशन प्लस की है। 5x माइनस का है और 2x माइनस का, यानी माइनस प्लस माइनस, नंबर को हम माइनस करेंगे। 3x कंटिन्यूशन में रखा। अब इसमें जो नंबर है 5 बड़ा है कि छोटा है? 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, 5 के साथ साइन कौन सा है? माइनस का, तो इसलिए जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे 5x - 2y, ठीक है। अब इसमें भी सेम है, इसमें एक इक्वेशन प्लस, एक नंबर प्लस का है और दूसरा नंबर माइनस का है। डिजिट्स आपके माइनस होंगे, 3 डिजिट्स आपके माइनस होंगे और जो बड़ा डिजिट है वो प्लस का है, तो साइन प्लस का आएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यदि किसी नंबर के साथ आपने कोई भी साइन नहीं लगाया तो ये एग्जामिनर या टीचर एज्यूम करके चलता है, या हम भी एज्यूम करते हैं कि वो जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यदि बुक में किसी भी नंबर के साथ साइन नहीं है या आप एग्ज़ाम में किसी भी नंबर के आगे साइन नहीं लगाते हैं तो ये एज्यूम किया जाता है टीचर के द्वारा या एग्जामिनर के द्वारा कि जो वो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1। Now move on to example number 1. एग्जाम्पल वन क्या है? 2x - 3 = x + 2। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम बताते हैं आपको। देखिए, इक्वेशन है आपकी 2x = 2x - 3 = x + 2। इसमें जो x की जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ लेके आएंगे और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में जिनके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है उनको हम एक तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले ये जो टर्म्स है इनको हम सेग्रीगेट करते हैं अपने अकॉर्डिंगली। चलिए, और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बताऊं कि जब भी हम कोई नंबर को इक्वल टू के इधर या उधर लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। दूसरी चीज़, यदि कोई नंबर माइनस का है वहाँ प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू के दूसरी जगह प्लस का है तो इक्वल टू की तरह के माइनस का हो जाएगा। यदि कोई नंबर किसी अल्फ़ाबेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। चलिए, नाउ मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 2x, यहाँ पर जो x है इक्वल टू के दूसरा प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, -x = 2। अब इधर -3 है, इक्वल टू को उधर जाके +3 हो जाएगा आपका, +3 -2 +2x और -x, ये दोनों टर्म्स माइनस होंगी तो एक आंसर आ जाएगा x = दूसरी तरफ दोनों जो नंबर है पॉजिटिव है, +2 +3, यानी डिजिट्स प्लस होंगे, +5। ये आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर आ गया x = 5। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, यदि किसी एक सम में सिर्फ एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, कोई नंबर उसके साथ नहीं है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है 2x - 3 = x + 2। अब x के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो ये हम एज्यूम करते हैं कि x के साथ नंबर 1 है। वैसे हम एज्यूम करते हैं नंबर 1 है, पर यदि आप चाहें तो आप यहाँ x के साथ नंबर 1 डाल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर आपका जो सामने है वो गलत नहीं करेगी। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करवा देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका
5x प्लस 7/2 इक्वल टू 3/2x माइनस 14। इसमें भी सेम है, कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले जाएंगे और अल्फ़ाबेट्स के साथ जो टर्म है एक तरफ ले जाएंगे। सिर्फ से पहले 5x के नीचे आप 1 लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हम इसलिए लगा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में 2 टर्म फ्रैक्शन की हैं, तो इसको हमें थोड़ा फ्रैक्शन वाले जो फार्मूलेज होते हैं, जैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, जैसे हम फ्रैक्शन प्लस और माइनस करते हैं, उसी तरह इसको सॉल्व करना होगा। तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं या जो भी टर्म्स हैं उसके नीचे हम 1 लगा देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 5x/1 5x/1 यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है 3/2x, यहाँ पॉजिटिव का है, इक्वल टू के उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी -3/2x इक्वल टू का साइन -14/1। 7/2 पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, -7/2। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप सबको आता है, पर यहाँ 1 और 2 का एलसीएम निकालना है तो कुछ खास नहीं है। 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। 2 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, 2 को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया 1 आया। 1 को न्यूमिनेटर यानी 5x जो न्यूमिनेटर में है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5x क्या हो गया, 10x। माइनस का निशान कॉन्टिन्यूशन में, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x इक्वल टू का निशान कॉन्टिन्यूशन में एलसीएम 2 आया बच्चों। 2 को 1 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको आ जाएगा -28। माइनस का निशान कॉन्टिन्यूशन में 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 का 2 आ गया आपका, 10x पॉजिटिव है और 3x वो नेगेटिव है। 10x - 3x आंसर ही 7x और निशान प्लस का, आप चाहें तो प्लस का निशान लगा सकते हैं, इक्वल टू का निशान, नीचे न्यूमिनेटर में 2, -28 एंड -35 दोनों साइन माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस, नंबर प्लस होंगे और साइन माइनस का आएगा। 28 में यदि हम 7 प्लस करते हैं तो आंसर आता है 35, वो भी माइनस का। ठीक है, वो भी माइनस का। अब इसे हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 7x × 2 इक्वल टू -35 × 2। अब इसको 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14x इक्वल टू का निशान, 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया 70 और निशान माइनस का। अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इधर ही रखेंगे, -70, 14 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसे यहाँ तो 14 से सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए या आप जैसे भी कर सकते हैं। देखिए 14 जो है 7 के टेबल में आता है और 70 तो 7 के टेबल में आता ही है। 7 to the 14, 7 1 the 7 और ये 0। अब ये दोनों टर्म 2 के टेबल से माइनस हो कर जाएंगी। 2 1 the 2, 2 5 the 10। तो आंसर तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो यही आपका आंसर है -5। ठीक है, चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, चलिए ये हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता देती हूँ 3x = 2x + 18। अब मैंने आपको बेसिक आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए, तो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगी कि आप थोड़ी देर मेरी वीडियो पहले ये पॉज कर दीजिए, क्वेश्चंस की एक एक क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद आप आंसर मेरे जो मैंने क्वेश्चन किया उसके साथ मैच कीजिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपको आया है कि नहीं आया है। यदि गलत है तो आप उसको दोबारा सॉल्व कीजिए। ठीक है, 3x उधर इक्वल टू के उधर 2x पॉजिटिव है, यहाँ माइनस में हो जाएगा, -2x
इज इक्वल टू 18। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो आ गया 1x इज इक्वल टू 18 और x की वैल्यू आ गई आपकी 18। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटो, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी सेम है। 5t, 3t उधर पॉजिटिव है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, इक्वल टू का निशान, माइनस 5, 3 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 5t माइनस 3t। नंबर्स माइनस होंगे क्योंकि एक इक्वेशन नंबर प्लस की है और एक इक्वेशन माइनस की है और साइन बढ़ेगा आएगा, इक्वल टू -5 प्लस 3 डिजिट्स माइनस होंगे और निशान बढ़ेगा आएगा। ठीक है, अब इसमें t की वैल्यू हमें निकालनी है, t इधर ही रखिए, -2। ये जो 2 है ये t के साथ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हम मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हम डिवाइड कर देंगे। 2 × 2, 2 × 2, तो t की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये -1 ही हमारा आंसर है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। चलिए 5x इक्वल टू के दूसरी तरफ 3x है, पॉजिटिव है, वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, -3x। कंटिन्यूशन में इक्वल टू का निशान रखिए, 5 इसको एज इट इज़ लिखिए, 9 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। चलिए प्लस 5x माइनस 3x, नंबर माइनस होंगे, 2x और निशान बड़े का आएगा। तो मैं आपको निशान नहीं लगा रही क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि आप कोई निशान नहीं लगाते हैं तो टीचर एज्यूम करता है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है। इक्वल टू का निशान, +5 माइनस 9, डिजिट्स माइनस होंगे और साइन बड़े का आएगा, 9 इज अ बिगर डिजिट, सो वी हैव टू पुट अ साइन ऑफ माइनस। ठीक है, नाउ वी हैव टू इसमें x की वैल्यू हमें निकालनी है, x इधर रखिए, -4, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आई, -2, और यही आपका आंसर है, और यही आपका आंसर है -2। ये -2 ही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। ठीक है, चलिए 4z, उधर 2z पॉजिटिव है, इधर इक्वल टू के लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा, -2z इक्वल टू 6 कंटिन्यूशन में, +3 इधर पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा आपका। चलिए प्लस 4z माइनस 2z, नंबर माइनस होंगे, 2z और साइन प्लस का आएगा, तो वो कोई साइन नहीं लगानी मैं, तो दैट मीन्स कि नंबर पॉजिटिव है। +6 माइनस 3, डिजिट्स माइनस होंगे और साइन फिर आपका अगेन पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें हमें z की वैल्यू निकालनी है, z इधर रखेंगे, 3, 2 इधर z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 ही आपका आंसर है। तो आपका आंसर कितना हुआ, आंसर आपका हो गया 3/2। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। Now move on to question number 5. Question number 5, 2x minus 1 equal to 14 minus x। इसको हम सॉल्व करेंगे, सेम तरीका है। 2x यहाँ पे x माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू का निशान, 14 इधर प्लस, इधर जो 1 है आपका नेगेटिव में है, उधर आके प्लस में हो जाएगा, 2x प्लस 1x इज इक्वल टू 3x, इक्वल टू का निशान कंटिन्यूशन में रखिए,
14 + 1 15। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x इधर रखिए 15, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 और 1 दोनों ही नंबर 3 के टेबल में आते हैं, 3 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 3, 3 5 15। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? आपकी x की वैल्यू आपकी आ गई 5 और यही आपका आंसर है। चलिए नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 8x + 4 = 3, x - 1 + 7। अब देखिए इसमें राइट हैंड साइड में आपके पास इक्वेशन दी हुई है 3 ब्रैकेट में x - 1। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है राइट हैंड साइड का, इसको हम सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज़ ही इक्वेशन को साथ लेके चलेंगे। 8x अभी हम +4 = तो अब 3 जो है पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 3x x के 3 जो है x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 - 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हम 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x आया, माइनस का निशान कंटिन्यूशन में। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 आया, +7 ये वाला इधर कंटिन्यूशन में आया। अब ये जो दो कांस्टेंट नंबर है इनको हम सॉल्व करेंगे। 8x + 4 कंटिन्यूशन में = 3x - 3x + 7x, नंबर माइनस होंगे और साइन बड़े का आएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। 3x पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो गया आपका, इक्वल का निशान +4, 8x के साथ ऊपर देखिए +4 है, इधर आके -4 हो जाएगा। देखिए अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। +8x - 3x = 5x, माइनस होंगी टर्म्स और निशान पॉजिटिव है तो मैं कोई साइन नहीं लगाऊंगी। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, जब दो नंबर एक जैसे हों पर उनके साइन अलग अलग हों तो वो नंबर आपस में कट जाते हैं। दोबारा रिपीट करती हूँ, यदि कोई भी नंबर, दो नंबर एक जैसे हैं, यानी 26 है 26 है, दोनों नंबर एक जैसे हैं पर साइन अलग है, जैसे -26 और +26 है, तो दोनों नंबर आपस में कट जाएंगे एंड द आंसर इज 0। ठीक है, अब ये नंबर इसके साथ कट गया क्योंकि यहाँ +4 है या -4 है, दोनों कट गए तो आंसर आया इसका 0। अब x की वैल्यू 0 और ये जो 5 है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आपका हो गया 0/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? x आंसर आया x = 0/5। ठीक है, अब हम अच्छा एक चीज़ मैं आपको ऊपर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताना भूल गई बेटा, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे यहाँ पर यहीं पर मैं आपको साइड में बता देती हूँ। जैसे इसमें आंसर अभी नीचे जो निकला वो हमारा निकला है 0.0/5, तो इस केस में आंसर आएगा आपका 0। पर यदि हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम कीजिए कि आंसर होता 5/0, तो ये आंसर आपका पीछे आप जब आंसर मैच करेंगे तो वहाँ पे आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड का मतलब कि 5 को 0 से डिवाइड किया ही नहीं जा सकता। अब जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, ये 5 अंदर लिया और ये 0, 5 0 का टेबल होगा नहीं, 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। यदि 5 से भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, ये 5 फिर कंटिन्यूशन में फिर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब दैट मीन कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया ही नहीं जा सकता। यदि डिनोमिनेटर में 0 है तो उसका आंसर पीछे आप आंसर शीट में देखेंगे तो हमेशा नॉट डिफाइंड ही आएगा। ठीक है बेटा, चलिए नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पहले हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। 4/5 x + 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे ब्रैकेट से, तो पहले 4/5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4/5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। 4/5
एक्स प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40/5। अब 40/5 को यहाँ पे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, क्योंकि 40/5 जो है 5 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। 5 1 द 5, 5 8 द 40। अब जो फाइनल टर्म आई है उसको हम पहले यहाँ लिखेंगे, x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 8/5। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए पहले मैं इसको दूसरे पेज में लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे सॉल्व करवाती हूँ बच्चों। x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 8/5 प्लस 8/5, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आई थी अभी पीछे। चलिए x यहाँ पे 4/5 x प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, -4/5 x इज इक्वल टू 8/5। ठीक है, अब इसमें सेम एलसीएम निकालेंगे। 5 एलसीएम आया आपका, 5 को 1 से डिवाइड किया 5 आया, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, यानी कि यदि इस तरह आप सॉल्व करते हैं तो एलसीएम जो लेते हैं हम, एलसीएम को न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सेम 5 को 5 के साथ डिवाइड किया 1, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, माइनस का निशान कंटिन्यूशन में 4x इक्वल टू 8/5। 5 का 5, 5x माइनस 4x, आंसर इज x इक्वल टू 8/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों। देखिए यदि दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड फ्रैक्शन की टर्म्स आ जाती हैं आपके पास, या एज्यूम कर लीजिए एक तरफ कांस्टेंट टर्म आ जाती है और एक तरफ फ्रैक्शन की टर्म आ जाती है, तो कांस्टेंट टर्म के नीचे आप नीचे 1 लिख दीजिए और दोनों टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमेशा ही ऐसा ही करना होगा आपको। ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाई बाय x हो गया इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 40। 5 इंटू 8 40। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, 5 1 द 5, 5 8 द 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? x की वैल्यू आ गई आपकी 5, और यही आपका आंसर है। आंसर हमेशा आप एग्ज़ाम में अलग रेड पेन या ब्लैक पेन या कुछ ऐसा हाईलाइट मतलब लिखिए, ताकि टीचर को अलग से नज़र आए कि ये बच्चे ने आंसर लिखा है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। Sorry, now move on to question number 8, not 9, 8. 2x 3 plus 1 equal to 7x by 15 plus 3. चलिए अब इसमें सेम चीज़ है, डिनोमिनेटर में 1 लगा दीजिए, कांस्टेंट टर्म हम एक तरफ करेंगे और वेरिएबल्स एक तरफ करेंगे। 2x by 3, 7x by 15 इधर प्लस का है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 3/1, यहाँ पे 1 प्लस का है, यहाँ माइनस हो जाएगा। 3 और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आंसर 15 आएगा। मैं आपको यहाँ पे एलसीएम निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ हम आपको एलसीएम निकाल के दिखाते हैं। 15 और 3, 15 और 3, सबसे पहले एलसीएम में आप हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बच्चे जो नॉर्मली गलती करते हैं कि 15 और 3 आया तो 15 से डिवाइड कर देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। एलसीएम जब भी हम निकालते हैं हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट कीजिए, 2 3 4 5, बड़े नंबर से नहीं करना है। 3 से जा रहा है, 3 5 द 15 और 3 1 द 3, 5 से जा रहा है 1 and 1, तो एलसीएम क्या आ गया आपका? इसमें एलसीएम आ गया आपका, एलसीएम लिखेंगे 5 इंटू 3 15। ठीक है, अब देखिए 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर 5 आया। 5 को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 10x। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, 1 आया। 1 को 7x से मल्टीप्लाई किया तो 7x ही आ गया, इक्वल टू यहाँ भी वही सेम सॉल्व करेंगे।
1 का 1 है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए बेटा कि यदि डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, यानी डिनोमिनेटर में 4 4 है या 5 5 है, तो आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप डिनोमिनेटर में वो नंबर लिखिए एलसीएम में डिनोमिनेटर में, और ये इसको डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये आपका आ गया। अब 10x माइनस 7x, आंसर इज 3x/15 इक्वल टू 3 माइनस 1 2/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज टर्न कर लेती हूँ। आपका टर्न कर लेती हूँ। तो ये आपका हो जाएगा, जो हमें करना है 3x/15 इक्वल टू 2/1। चलिए, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। पीछे इक्वेशन हमने क्या निकाला था, जो हमने सॉल्व किया था, 3x/15 इक्वल टू 2/1। अब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3x इज इक्वल टू 15 इंटू 2, 3x इज इक्वल टू 30, और x की वैल्यू कितनी आई 30। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 1 3, 0 कंटिन्यूशन में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 2y प्लस 5 3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2y, वहाँ माइनस का y है, यहाँ आके प्लस y हो जाएगा, इक्वल टू 26/3। यहाँ 5/3 जो है प्लस में है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा 5/3। 2y और 1y दोनों पॉजिटिव हैं, तो नंबर ऐड हो जाएंगे 3y इक्वल टू। अब देखिए, ये दोनों जो डिनोमिनेटर में सेम टर्म है, तो हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली आप कर सकते हैं। 26 माइनस 5, ठीक है। 3y इक्वल टू 26 में से 5 गए 21/3। इसके नीचे आप डिनोमिनेटर 1 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3y मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 21, 9y इक्वल टू 21। y की वैल्यू जब हम निकालेंगे 21 और 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। और देखिए 3 के टेबल से दोनों टर्म चली जाएंगे। 3 के टेबल में 9 भी आता है और 21 भी 9 भी आता है, तो 3 3 द 9 और 3 7 द 21। तो y की वैल्यू कितनी आई 7/3, और यही हमारा आंसर है। चलिए, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। इसके साथ क्वेश्चन है आपका 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। डिनोमिनेटर में आप 1 लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व करते हैं इसको। 3m/1 इक्वल, इसमें जो m है इक्वल टू के दूसरी तरफ 5m है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस 5m/1 इक्वल टू माइनस 8/5। अब देखिए माइनस 3m और पॉजिटिव 3m और माइनस 5m है, तो नंबर्स माइनस होंगे 2m, और साइन हमेशा बड़े का आएगा, बड़ा साइन है माइनस का, इक्वल टू माइनस 8/5। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया माइनस 2m इक्वल टू माइनस 2m मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 8। ठीक है, अब माइनस 2m को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस 10m इक्वल टू 8। m की वैल्यू निकालेंगे 8।
अब m जो है इधर अब जो 10 है इधर मल्टीप्लाई भी हो रहा है और वो भी माइनस का है, उधर जाके m जो है डिवीज़न में हो जाएगा और वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया 10। अब ये दोनों नंबर जो हैं 2 से जा रहे हैं, 2 4 द 8, 2 5 द 10। तो m की वैल्यू आपकी आ गई 4/5 और यही आपका आंसर है। बेटा तो आंसर आया आपका 4/5 एंड दिस इज़ द लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज। इसके साथ ही 2.1 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब इसके साथ मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस 2.1 हमने की है, अभी आपने मेरे साथ की, इसको वीडियो बंद कीजिएगा और उसके साथ आप ये 2.1 अपने आप रिवाइज कीजिए। पहला होमवर्क तो आपके ये है। दूसरा होमवर्क ये है कि मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं R.D. शर्मा, वाव है और NCERT की मेरे पास एग्जाम्पलर भी हैं, तो उसमें से मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं इसी के साथ मैच करते हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकाल के वो सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम नेक्स्ट मीटिंग में आएंगे या जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें मैं आपको वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगी। दूसरी चीज़, ये जितना भी आज का जो हमने काम किया है, जो क्लास वर्क में जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं या जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किए हैं, ये मैं आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्कॉलर जी, उसमें भी अपलोड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी इसके आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। तो किसी को आप यदि नोट्स अपलोड करने हो या डाउनलोड करके एक फ़ाइल बना के सेव करनी है तो वो भी आप डाउनलोड करके फ़ाइल सेव कर सकते हो कि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। दूसरा, और यदि वीडियो कंफर्टेबल लगता है कि आपको वीडियो देखना है, आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप 3 बार 10 बार जितनी बार मर्जी देखिए, अनलिमिटेड एक्सेस है इस वीडियो का, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात कि जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी और उसमें जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में हमारा जो ग्रुप का मीटिंग चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई सम आपको नहीं आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि मैं आपको सॉल्व करके दूं, तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं जब भी वो क्वेश्चन देखूंगी 2 घंटे में 3 घंटे में, तो आपको वो सॉल्व करके टेलीग्राम चैनल पे ही आपको अपलोड कर दूंगी। और जब नेक्स्ट हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो मैं बाकी बच्चों के साथ भी वो जो डाउट होगा आपका या जो नया क्वेश्चन होगा आपके साथ शेयर कर दूंगी। तीसरी चीज़ ये कि हमारा एक UPI ID है scholargy@YBL, इसकी जो डिटेल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यदि कोई हमें स्पॉन्सर करना चाहे, यदि कोई हमारी हेल्प करना चाहे तो आप कर सकते हैं। हेल्प की ऐसी कोई अमाउंट नहीं है, फिक्स 5 रुपये 10 रुपये एज़ पर योर विश, जितना भी आप चाहें हमें हेल्प कर सकते हैं। 10 रुपये 15 रुपये जितना भी आप चाहें। UPI ID मैं अपना स्कॉलर जी का जो है उसमें आपको अपलोड कर दूंगी और टेलीग्राम चैनल में भी हम डाल देंगे, ठीक है। दूसरा, अब आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको लगा हो कि मैंने अच्छा पढ़ाया और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा ईजी रहेगा। और दूसरा, मैंने आपको जो बोला कि आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल से वहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। एंड विद दिस वी हैव टू एंड आवर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।